कक्षा 10 के भैया बहनों को शुभाशीष। प्रिय भैया बहनों, कल हम सब धनुष भंग में पढ़े देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर भरे विलोचन प्रेम जल कुल कावली शरीर। सीता जी भगवान श्री राम के शरीर को बार बार देख रही हैं। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, बड़े ही धैर्य के साथ देवताओं को मना रही हैं, उनकी विनती कर रही हैं। और उसके बाद भरे विलोचन प्रेम जल, उनका नेत्र जो है प्रेम के जल से अर्थात प्रेमाश्रु से भरा हुआ है। पुलकावली शरीर, और उनकी शरीर पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है। इसी के आगे पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूं, समझने का प्रयास करें। नीके निरखि नयन भरी शोभा अपितुपन सुमिरी बहुरी मन शोभा। नीके निरखि नयन भरी शोभा, नीके माने अच्छी तरह से, निरखि माने देखकर, नयन भरी माने नेत्र भरकर, शोभा माने सौंदर्य को। किसके? भगवान श्री राम के। सीता जी भगवान श्री राम के शरीर के सौंदर्य को नेत्र भरकर देखा, भली भांति देखा तो प्रसन्न हो गई, आनंदित हो गई। अपितुपन सुमिरी बहुरी मन छुआ, और जैसे ही उन्हें अपने पिता के प्रण का स्मरण आया कि मेरे पिताजी ने तो मेरे विवाह को एक शर्त के अधीन कर दिया है, अर्थात जो इस भगवान शिव को धनुष को तोड़ेगा उसी से मेरा विवाह होगा, यह एक कठोर प्रण मेरे पिता ने धारण कर लिया है। तो ऐसा ध्यान आते ही सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया, दुख से भर गया। पितुपन सुमेरी बहुरी मन छुआ, अह ताप दारुण हट ठानी समझत नहीं कछु लाभ न। और वो अपने मन में ही विचार कर रही हैं कि अरे पिताजी, आपने बड़ा ही कठिन प्रण ले लिया है और आपको अपने प्रण के आगे लाभ और हानि दिखाई नहीं दे रही है कि किसमें लाभ है और किसमें नुकसान है। आप तो बस अपने प्रण को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसा उनके अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित हो। सचिव माने मंत्री होता है। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि यहाँ जो मंत्रीगण हैं वह पिताजी से भयभीत होने के कारण उनको समझा नहीं पा रहे हैं। सचिव सभय, सभय माने भय के साथ, भयभीत होने के कारण वो पिताजी को समझा नहीं पा रहे हैं। बुध समाज बड़ अनुचित हुई। यद्यपि यह समाज विद्वानों का है, बड़े बड़े विद्वान ऋषि महात्मा बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस समाज में अत्यंत अनुचित कार्य हो रहा है। जो चल रहा है वह किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। बुध समाज बड़ अनुचित हुई। कह धनु पुलिसों चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात शरीरा। कह धनु पुलिसों चाहे कठोरा, पुलिस माने वज्र होता है। कहाँ यह भगवान शिव का धनुष जो है वज्र से भी अधिक कठोर। और कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, मृदु माने कोमल, गात माने शरीर, श्यामल माने श्याम वर्ण वाले। कहाँ कोमल और श्याम वर्ण वाले ये किशोर, दोनों में कोई साम्य नहीं है। धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, और कहाँ ये श्याम शरीर वाले कोमल सुकुमार किशोर बालक, दोनों में कोई तुलना नहीं है। कहाँ धनु पुरुषों चाहे कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो और धीरा, सिरस सुमन कन वेदी हीरा। विधाता से पूछ रही हैं कि हे विधाता, धैर्य धारण करने के लिए कोई आधार होना चाहिए। मैं किस आधार पर धैर्य धारण करूं? क्या कभी सिरस के सुमन के कण के द्वारा हीरे में छेद किया जा सकता है? सिरस सुमन, सिरस एक पुष्प का नाम है, और उस जब कोई पुष्प होता है तो पुष्प के पीछे एक हरे रंग की छोटी सी डंठल होती है, वह भी बहुत कोमल होती है। तो सीता जी यही तुलना करना चाह रही हैं कि क्या उस सिरस के पुष्प के कोमल नाल से क्या हीरे में छेद किया जा सकता है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मैं कैसे विश्वास करूं कि यह कोमल शरीर वाले किशोर भगवान शिव के धनुष को भंग करेंगे? यही सब बातें उनको अत्यंत पीड़ा पहुंचा रही हैं।
सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और सीता जी अंत में कह रही हैं कि मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि सभा में बैठे हुए सभी लोग बावले हो गए हैं, सबकी बुद्धि बावली हो गई है, सब भ्रमित हो गए हैं। इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मोहि शंभु चाप, चाप माने धनुष होता है, शंभु चाप माने भगवान शिव का धनुष। इसलिए हे शिव जी के धनुष, अब मुझे एकमात्र तुम्हारा ही सहारा शेष है, अब मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं। तुमको क्या करना है, निज जड़ता लोगन पर डारी, और हो हरू रघुपति ही निहारी। यद्यपि तुम जड़ हो, तुम सोच समझ नहीं सकते, लेकिन तुम एक काम करो, तुम अपनी जड़ता को यहाँ बैठे हुए लोगों पर उतार फेंको, क्योंकि यह चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए हैं। इसलिए तुम अपनी जड़ता इन पर डाल दो और तुम चेतन हो जाओ। और चेतन बनके तुमको क्या करना है, हो हरू, हरू माने हल्का, तुम हल्का हो जाओ। कितने हल्के हो जाओ, रघुपति ही निहारी, श्री रघुनाथ जी को देखो, और वह जितने कोमल हैं उन्हीं के अनुरूप तुम हल्के हो जाओ। हो हरू रघुपति ही निहारी। अति प्रताप सीय मन माही, और लव निवेश जुग सह समझाही। और इस समय सीता जी के मन में अति प्रताप, प्रताप माने संताप, संताप माने कष्ट, सीता जी के मन में अपार कष्ट है। और लव निमेष, निमेष समय का बड़ा सूक्ष्म मापन है कि पलक झपकने में जो समय लगता है उसको एक निमेष कहती है। और लव निमेष की चर्चा हो रही है। लव माने एक छोटा सा अंश, तो उस पलक झपकने में लगे हुए समय का एक छोटा सा भाग जो है वह सय युग समझाही, सैकड़ों युगों के समान व्यतीत हो रहा है। सीता जी के लिए वह सैकड़ों युगों के समान व्यतीत हो रहा है। इतनी व्याकुलता बढ़ गई है। जब मनुष्य व्याकुल हो जाता है तो उसका समय जल्दी बीतता नहीं है, छोटा सा समय भी बहुत लंबा प्रतीत होने लगता है। तो यही कवि समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रभु चितय पुण्य चितव मही, राजत लोचन लो, और खेलत मनसी मीन जुग जन विधिमंडल रो। प्रभु चितई, सीता जी क्या कर रही हैं कि भगवान श्री राम के शरीर को बार बार देख रही हैं। प्रभु चितई, प्रभु को देख रहे हैं। अपुन चितव मही, मही माने पृथ्वी। और जब सीता जी को ये लगता है कि श्री राम को देखते हुए मुझे कोई देख रहा है, तो लज्जा के कारण वो शर्मा जाती हैं और लज्जा के कारण पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं, अपने नेत्रों को झुका के धरती की ओर देखने लगती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मन नहीं मानता है तो फिर प्रभु की ओर देखने लगती हैं। और फिर जब उनको महसूस होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं तो फिर पृथ्वी की ओर देख रही हैं। यह क्रम चल रहा है। कभी कहता है कि प्रभु की ओर देखना और फिर पृथ्वी की ओर देखना, फिर प्रभु की ओर देखना, फिर पृथ्वी की ओर देखना। ऐसा करते हुए सीता जी के दोनों चंचल नेत्र कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मानो, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, जैसे मानो खेलत मनसिज मीन जुग जन विधि मंडल लो। मनसिज माने कामदेव, मीन माने मछली, और विधु मंडल माने चंद्रमंडल। विधु माने चंद्रमा होता है और विधुमंडल माने चंद्रमंडल। वो चंद्रमा का जो घेरा होता है उसको विधुमंडल कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। सीता जी के मुखमंडल को कवि ने चंद्रमंडल कहा और सीता जी के दोनों चंचल नेत्रों को कामदेव की दो मछलियां कहा। और प्रभु की ओर देखना और पृथ्वी की ओर देखना, इसको, इस क्रिया को उन मछलियों की क्रीड़ा कहा है कि प्रभु की ओर देखकर धरती की ओर देख रही है। यह क्रम बार बार चल रहा है। ऐसा करते हुए उनके दोनों चंचल नेत्र ऐसे शोभा को प्राप्त कर रहे हैं जैसे मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। समझ में आ गया होगा। प्रिय भैया बहनों, आज इतना ही। शब्दार्थ लिखा हुआ है, कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे, भावार्थ कॉपी में लिख डालेंगे। काव्यगत सौंदर्य, भाषा अवधि, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद, चौपाई और दोहा, अलंकार में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा,
मानवीकरण, और एक अलंकार और भी है, इसमें छूट गया है, दृष्टांत भी है। तो ये 4 अलंकार हैं, इसको भी नोट कर लेंगे। धन्यवाद।